नमस्कार, मैं मृणाल और आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। मेरे साथ में भीम अभय जी मौजूद हैं, जो कि सोना विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हैं और फिर ये कहीं तक बसपा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, बसपा के रिस्पॉन्सिबल लीडर कहे जाने वाले। आज मैं इनसे बात करूंगा यहाँ के जो विशेष मुद्दों पर कि सुंदर बढ़ाना की किस तरीके से यहाँ पर अगुवाई है और कितना यहाँ पर पब्लिक रिस्पॉन्स मिल पा रहा है, और बसपा मूवमेंट से जुड़े हुए जितने वर्गी लोग हैं कितनी यहाँ पर तैयारियां हो पाई हैं और कितना जो लोगों को अब तक समझाने में ये सक्षम रहे हैं। तो फर्स्ट तो सर नमस्कार है मेरा आपको। नमस्कार जी। क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो इनेलो और फिर बसपा का गठबंधन है, एक संयुक्त प्रत्याशी है सुंदर भड़ाना, एक अच्छी छवि है, युवा चेहरा है, जिस तरीके से पब्लिक में आप लोग जा रहे हो तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? एक तरफा माहौल मिल रहा है, खासकर जो हमारा दलित समाज है, दलित समाज का तो पूरा माहौल चेंज हुआ पड़ा है। क्योंकि होता क्या है कि जो जब हमारा मजबूत कैंडिडेट आता है तो हमारा जो वोटर है एकदम से मोरलाइज हो जाता है, एक साथ चुंबक की तरह चिपक जाता है पार्टी के लिए। तो सोना विधानसभा में हम एक तरफा जीत हो रही एक तरफा जीत हो रही है। समीकरणों की बात कर रहा हूं मैं कि उत्तर प्रदेश से बसपा मजबूत हुई और काशीराम की विचारधारा को लेकर के चली, लेकिन काशीराम की विचारधारा को कॉपी किया गया लोकसभा के चुनावों में। कांग्रेस ने कॉपी किया, संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ी और उसके बाद में आज फॉरेन कंट्रियों में जाकर के कांग्रेस बयानबाजी करती है कि भी आरक्षण को कहीं तक आर्थिक आधार पर जो वो मापदंडों पर नापने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसे हट जाना ही चाहिए और हटा ही देंगे हम मजबूत होते हैं तो। है। देखिए, जो लोकसभा में एक सिखूबा फैलाया गया पूरे देश के अंदर कि बीजेपी 400 पार चली जाएगी और संविधान खतरे में कर देंगे, ये है वो है, तो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा। जो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खासकर आम वोटर की बात नहीं करूंगा मैं, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसे हमारे प्रोफेसर हो गए, जो समाज में जितनी भी संस्थाएं चला रहे हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो संगठन है, उन लोगों ने पूरा का पूरा कांग्रेस के लिए प्रचार किया। और जब ये चुनाव हुआ उसके बाद देखा कि पता नहीं कांग्रेस का जो राहुल गांधी है वो लाल किताब पता नहीं कितना बड़ा, हमें तो पता नहीं क्या है उसमें, संविधान लिख करके लाल किताब दिखा करके हमारे लोगों को जो बेवकूफ बनाया। वो संविधान इतना सा थोड़ी है, संविधान तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और इन लोगों ने हमारे लोगों को जो बेवकूफ बनाया, क्योंकि हमारे लोग गुमराह हो गए और आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो बसपा का जो मूवमेंट है, बसपा का मूवमेंट जो वोटर गया था वो कांग्रेस से वो एज इट इज प्लस होकर के बसपा के पास पहुंच गया है। इसका परिणाम आपको अब विधानसभा के चुनाव में, हमारी विधानसभा में दिखेगा कि यहाँ से हम बसपा गांधी जो बसपा का जो हाथी है वो चिंगाड़ करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि विकल्प के तौर पर ऐसी समाज के पास में असपा पार्टी है, वो भी काशीराम का जो जी झंडा बुलंद करने की बात करते हैं, तो कितने मजबूत हैं? देखिए, जितने भी आसपा के लोग हैं या भीम आर्मी में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे बसपा के लोग हैं। बिल्कुल। और वो लोग भी कहीं ना कहीं गुमराह हैं, क्योंकि युवा है, जोश है, लेकिन गुमराह है। होश, जोश के साथ होश भी जरूरी है। और मैं तो उनसे जो आप जो बात कह रहे हो कि वो चुनाव मैदान में, वो चुनाव मैदान में सिर्फ और सिर्फ वो एक प्रोडक्ट है, जो विरोधी पार्टी उनका प्रोडक्ट है। और हमारे जहाँ कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग हमारे 200 400 500 वोट या वो काटेंगे, वो हमारे गुमराह मतलब बसपा को नुकसान करने के लिए ये चीजें बनाई है। तो आसपा का इतना है प्रभाव नहीं है। बसपा एक परंपरागत राष्ट्रीय पार्टी है और मार्केट में आप देखेंगे कि नकली और ब्रांड, बसपा ब्रांड है और मार्केट में बहुत सारी चीजें नकली घूम रही हैं। तो आसपा की बात नहीं करूं मैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी है, पता नहीं कौन कौन सी बाबा साहब और बहुजनों के नाम पे इन्होंने पार्टी बना रखी, जिनकी वोटें 200-300 आती हैं हर बार। आप पिछला 5 बार का चुनाव उठा के देख लीजिए, लोकसभा को चाहे विधानसभा, उन्होंने हर चुनाव में कैंडिडेट खड़े करेंगे, लेकिन उनकी वोट 200-300 से ऊपर नहीं आती। तो मैं नहीं मानता इनको कभी चुनौती है, ये तो सिर्फ एक इनका जैसे इनको ऊपर से वो कहते हैं ना साहब की चमचा युग, तो चमचा युग को जितना आप वो बताओगे उतना ही वो करेगा। ऊपर से जितना उनका आका कहेगा उतना ही वो काम करेंगे, जितना उनको मतलब ऊपर से पैसे मिलते उसी तरह से वो काम करते हैं। तो हम इनको कोई चुनौती नहीं मानते, बल्कि जो लोग इन पार्टियों में है, जो बाबा साहब और बहुजन के नाम से जितनी पार्टियों है, वो हमारे अपने लोग हैं। और हम तो उनसे अपील भी करेंगे कि बसपा आपकी अपनी है, महापुरुषों का मिशन है, तो आप उसमें अपना काम करें। अच्छा, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो जनाधार मिला, क्या हरियाणा में आपको जिन गठबंधन के साथ में आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या आपको जनाधार जो मिलेगा और फिर कितनी यहाँ पर सीट निकालने का आप लोग काम करोगे? देखिए, परिस्थिति होती है हर चुनाव की, और इस बार जब हमारा जो गढ़ कहा जाता है, जो पूरा देश
उत्तर प्रदेश से इंस्पायर होता है हमारा जो मूवमेंट का आदमी है, तो वहाँ हम कमज़ोर हुए। लेकिन उसके साथ-साथ हमने ये प्रण भी लिया है कि हम माननीय बहन जी को, माननीय आकाश आनंद जी को हरियाणा में सरकार बना करके हम उत्तर प्रदेश का जो बदला हम हरियाणा में लेंगे और इसके हमने बहुत ज़ोर-ज़ोर से तैयारी कर रखी है। मैं अपनी विधानसभा की बता दूँ, मेरी विधानसभा में जब मुझे विधानसभा का जब मुझे ज़िम्मेदारी मिली, तो पार्टी ज़ीरो थी। 2019 के अंदर लोकसभा विधानसभा में हमारा एक विधायक आया और लोग हँसते थे। जब हम लोगों के बीच में जाके बसपा की बात करते तो लोग हँसते थे। लेकिन हमने नगर परिषद सोना लड़ाया, 5 जिला पार्षद लड़ाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाए और आप विधानसभा के चुनाव लड़े। और आज सोना में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ है कि हर पार्टी, जो भामाशाह लोग लड़ रहे हैं ना, वो हमसे दहशत में है। तो आज बसपा का मूवमेंट सोना विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट है। सोना में एससी समाज काफी मात्रा में है, तो फिर क्या लग रहा है कि जो ये समाज जो टोटल आपके संरक्षण में है, आप इनों के लिए कुछ शुरू से ही कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको वोट करें? देखिए, हम समाज के सुख-दुख में सबसे पहले जाते हैं। अगर पूरे क्षेत्र में 153 गाँवों में कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है या किसी के कोई सुख-दुख में, तो बसपा सबसे पहले पहुँचती है और बसपा संवैधानिक दायरे में रह के काम करती है। ये नहीं कि हम हा-हुल्ला करके किसी को नाजायज़ फँसाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बसपा एट्रोसिटी ऐसा नहीं दलित समाज के साथ होती है, एट्रोसिटी सब समाज के साथ होती है, क्योंकि यहाँ वंचित और दबंगई की मामला है। एससी एसटी वर्गीकरण का जबकि संसद के जरिए कोई भी बिल पास होता है, वहां पर समीक्षा होती है, बैठकें होती है और फिर जब वो पास किया जाता है, लेकिन कोर्ट के जरिए लाना और फिर ये करवाना कि भाई कहीं तक जो ये इसमें क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, तो कहीं तक एससी समाज को तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा एससी समाज को, पूरे भारत का जो हमारा एक ढांचा है ना, बीजेपी के शासनकाल बीजेपी कांग्रेस एक ही है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इनकी सरकारें रहीं, इन्होंने पूरा सिस्टम जाति को जाति में बांटने का काम किया। और जहाँ तक वर्गीकरण की बात है, ये उस टाइम पर लेके आया गया जब चुनाव होते हैं और बीजेपी ने जानबूझ के ये चीजें कराई और कांग्रेस उसको बढ़ावा दे रही है। अब आप ये मान के चलो कि जो राहुल गांधी विदेश में बैठ के ये कहता है कि भाई सही समय आने पर हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और उसको हवा कौन दे रहा है हरियाणा के अंदर? हुड्डा भी ये कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल हमारे, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई रिजर्वेशन को हम खत्म कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन इनकी बाप की कोई वो बनाई हुई चीज नहीं है। रिजर्वेशन हमारा जनप्रतिनिधित्व है और बाबा साहब ने इसके लिए जी जान से लड़ाई लड़ी है। तो रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन हमारा जनप्रतिनिधित्व है और कांग्रेस तो क्या, कांग्रेस की जैसे 36 पार्टी और आ जाए, ये रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता। रही बात दलित समाज की, कुछ लोग हैं जो गुमराह हुए हैं, लेकिन जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, बहुजन मूवमेंट से जो जुड़ा हुआ है, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि वर्गीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, कभी ए कैटेगरी बना दे, कभी बी कैटेगरी बना दे, उनका कोई फायदा नहीं होना। इस बार ये कांग्रेस और बीजेपी वाले सत्ता से बाहर होने वाले हैं। लास्ट सवाल है मेरा कि शैलजा काफी यहाँ पर जो जी नामी चेहरा है और कांग्रेस में अपना जीवन खपा दिया उन्होंने, तो क्या लग रहा है आज मुख्यमंत्री पद के लिए जो जैसे ही उन्हें बोला जाता है तो विरोधाभास शुरू हो जाता है। शैलजा भी जो जी विरोधाभास के पूरे जो बिल्कुल फूंक चुकी हैं, क्या लग रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना, मार मार मेरा वही दीदा। ये पिटते भी हैं, कुटते भी हैं और फिर वहीं कांग्रेस में पड़े रहते हैं। अशोक तंवर थे, उस टाइम पे सरकार में थे, सांसद थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, यूथ कांग्रेस के वो बहुत बड़े चेहरे रहे, राहुल गांधी के बिल्कुल नजदीक रहे। हुड्डा ने उसको पिटवाया, सरेआम पिटवाया, गाली दी, जब भी ये उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। और शैलजा के साथ अभी गालियां दे रहे हैं, वो हमारी बहन है, हमारी नेता नहीं है। हाँ, जब तक कांग्रेस में रहेगी हमारी नेता नहीं है। जब तक बहुजन मूवमेंट को छोड़ करके, बहुजन मूवमेंट में नहीं आएगी, कांग्रेस को छोड़कर नहीं आएगी, तब तक हमारी नेता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ, समाज के नाते बहुत गलत हो रहा है, इसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे फूलचंद मुलाना जी रहे हो, चाहे उदयभान जी रहे हो, ये सारे के सारे कांग्रेस दिखाती है कि प्रदेश अध्यक्ष हमने जनरल का एससी समाज से लगाया हुआ, लेकिन सिर्फ इनका वोट लेने के लिए यूज किया जाता है, उसके अलावा इनका कोई यूज नहीं है। कहीं भी एट्रोसिटी होती है, मुंह नहीं खुल सकता इनका, चाहे एमपी बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, इनका कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो हमारे अपने समाज से भी उम्मीद करूंगा कि जो आपका सर्वे सर्वा है वो सम्मानित बहन जी है और वही आपका विकास कर सकती है। और ये जितने भी पॉलिटिक्स है ना, जितने भी, ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित चाह रहे हैं, इनका व्यक्तिगत जो फायदा वो होता है, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है।
इस वाले विधानसभा चुनाव में मैं भूल गया था, इस वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीट निकाल पाएंगे और क्या भागीदारी रही? देखिए, मैं इतना बड़ा विश्लेषक नहीं, मैं सोना विधानसभा की ज़िम्मेदारी मेरे को मिली हुई है। तो लोग पता नहीं कैसे बात कर लेते हैं, बहन जी पर आरोप लगाते हैं, किस-किस की बात करते हैं, बहन जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा मानना है कि जब साहब काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनवा दी और मूवमेंट पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना के चले गए, तो क्यों ना हम अपनी विधानसभा का काशीराम बन जाएँ। तो मेरा ये मानना है, मेरे जीवन का भी लक्ष्य है कि सोना विधानसभा से बसपा का विधायक यहाँ से बनाना, ये मेरा जीवन लक्ष्य है। और अगर हम अपने विधानसभा से विधायक जिता देंगे तो ऑटोमेटिकली हवा बन जाएगी, उसकी धमक पूरी लोकसभा में जाएगी, बसपा का मूवमेंट अपना भी बढ़ जाएगा। तो मैं ये नहीं बता सकता कि हरियाणा में किसकी क्या है, लेकिन हाँ, हरियाणा में हमारी हिस्सेदारी होने जा रही सरकार में, ये हम ज़रूर बता रहे हैं आपको। तो मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगा, विधानसभा से मैं सीमित हूँ। ये थे मेरे साथ में विधानसभा जो अध्यक्ष, और फिर इनसे मैं विशेष मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में जो बसपा मूवमेंट है उससे जुड़े हुए मुद्दों से जो लोग भ्रमित हैं और फिर कहीं तक जो गुमराह है और सत्ता पक्ष के जरिए लोगों को जो गुमराह किया गया है, शोषण के आए दिन शिकार होते हैं, उन्हीं को लेकर के विशेष मुद्दों पर मैं इनसे चर्चा कर रहा था और इन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ में अपनी बात रखी। इसी के साथ बने रहिए मृणाल के साथ में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।